प्रकाश राजभर जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी समेत सभी महानुभाव मंच पर पधार चुके हैं। मित्रों, मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक श्री एम देवराज जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करें, उन्हें रुद्राक्ष का पौधा भेंट करें। एक बार पुनः श्री देवराज जी से अनुरोध है, कृपया माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का सम्मान करें, रुद्राक्ष का पौधा उन्हें भेंट करें। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का सम्मान हो रहा है। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती कामिनी चौहान रतन जी से कृपया सम्मान करें श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का, माननीय वित्त मंत्री महोदय का। पुनः कामिनी चौहान रतन जी से अनुरोध है, कृपया माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान करें, तुलसी का पौधा भेंट करें। श्री एम देवराज जी से अनुरोध है, कृपया श्री दारा सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री कारागार का सम्मान करें, तुलसी का पौधा भेंट करें। श्रीमती कामिनी चौहान जी से अनुरोध है, कृपया श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सभागार में मंचासीन अतिथियों एवं सामने बैठे नौजवान साथियों, आज हम सभी के लिए अविस्मरणीय दिन है। आज उत्तर प्रदेश की प्रमुख परीक्षा संचालन संस्था, जिसे हम सब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा 21 विभागों के विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आज से आप जीवन के एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं उत्तर प्रदेश की विधायिका के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक और अभी पिछले सप्ताह उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। हमारे बीच माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी पधार चुके हैं, कृपया उनका सम्मान करें। श्री एम देवराज जी, माननीय प्रमुख सचिव नियुक्त एवं कार्मिक। और हम सब अब उद्बोधन सुनेंगे आदरणीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का। जरा वो तो दो कौन कौन। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस विशेष नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, आदरणीय श्री बलदेव सिंह औलख जी, आदरणीय दानिश आजाद जी, अच्छा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी आ गए, आदरणीय दयाशंकर जी, मंच पर विराजमान हमारे एसीएस गृह और सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, श्री देवराज जी, श्री राजीव कृष्ण जी, मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण, मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जब से
योगी जी की सरकार आई है, आपने महसूस किया होगा कि 9 लाख से अधिक लोग अभी तक सरकारी नौकरी पा चुके हैं और रोजगार मेलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को सेवा योजित किया गया है। इस सरकार की प्राथमिकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग्यता के आधार पर उनको सेवा योजित करेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर क्षमता और योग्यता के आधार पर एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत परीक्षा आयोजित की जाती है और उस परीक्षा के परिणाम स्वरूप आज आप लोगों को ये दिन देखने को मिला है कि नियुक्ति पत्र आपकी योग्यता के आधार पर आपको मिलने जा रहा है। आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, हम ऐसे सभी लोगों को विशेष रूप से बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और इस बात के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि आज से आपकी एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। बहनों और भाइयों, जो भी जिम्मेदारी आप लोगों को मिलने जा रही है, आप लोग इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखें कि अपने करियर में आपको ये प्राप्ति केवल आपकी मेहनत और परिश्रम का ही प्रतिफल है, जो आप लोगों को आज नया जीवन शुरू करने के लिए अवसर मिल रहा है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक कर्तव्यनिष्ठ जिसका सम्मान हर जगह होता है, अगर वो अपने जिस ऑफिस में रहें, जो जॉब असाइन किया जाए, जो उनको काम दिया जाए और उसको वो समय रहते हुए उस काम को पूरा करें, तो उनके अधिकारी भी खुश रहते हैं और संबंधित लोग जो समय समय के ऊपर प्रार्थी या याचक लोग आते हैं, उन लोगों को भी संतुष्टि मिलती है और उनके परिवार में और उनके जो समाज है उसमें भी उनका सम्मान होता है। और इसके बरखिलाफ अगर लापरवाही करते हैं या कर्तव्य निष्ठा से दूर जाते हैं, ज़्यादा आराम तलबी करते हैं या फिर किसी प्रकार से हीला हवाला करते हैं, तो न तो ये समाज उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनके अधिकारी भी उनसे खुश नहीं रहते और वो किसी को संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते। आज आप लोगों को ये सोचना है कि आपको कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है, एक कर्तव्यनिष्ठ का रास्ता जिसमें हर स्तर पर सम्मान है, या फिर एक लापरवाह बन के लोगों को किसी न किसी रूप में कोप भाजन या लोगों का अपमान सहना। मैं समझता हूं कि चूंकि आप लोग अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर यहाँ तक आए हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ होकर अपना रास्ता अडॉप्ट करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक विशेष रूप से एक कवि का जो आत्मजीवन है अपना, जो उसने बहुत मेहनत से, बहुत कमज़ोर फैमिली से पैदा होकर आर्थिक अभाव में पढ़ाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त की थी और उसके बाद वो भटक गए अपने रास्ते से, गलत सोसाइटी हो गई और उन्होंने तमाम ऐशो आराम की ज़िंदगी चुनी और नतीजा ये हुआ कि उनको आखिर में अपनी मृत्यु से कुछ पहले उनको ये स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने कैसा महसूस करते हैं। प्रारंभ में चूंकि कवि थे, नाम था उनका ब्रजेश अंजान। उन्होंने शुरू में लिखा है कि सोचा था अपने फन को एक चिराग बनाकर, सोचा था अपने फन को एक चिराग बनाकर, ताउम्र अपनी जंग अंधेरों से लड़ूंगा और हर शब्द को तलवार के सांचे में ढालकर, सोचा था पसीनों के लुटेरों से लड़ूंगा, पर स्वार्थ की पुरवा मुझे लोरी सुना गई, फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई।
और आखिर में जब वो पथभ्रष्ट हो गए, तमाम तरीके के शौक उनके ऊपर हावी हो गए, तो उनको बहुत गंभीर बीमारियों ने, मल्टी ऑर्गन फेल्योर ने उनको घेरा और मरने से कुछ पहले उन्होंने लिखा था कि सारे जहां का दर्द लिए मैं चला तो था, सारे जहां का दर्द लिए मैं चला तो था, फिर अपने मुनाफों का सफर भा गया मुझे। चीजों को तो महसूस मैं करता था, मगर अब चीजों को तोलने का हुनर आ गया मुझे। तस्वीरें बुता चंद हसीनों के खत तो क्या, सामान मेरे घर में क्या क्या जमा नहीं। टीवी है, फ्रिज है, कार है, कूलर है, फोन है, सब कुछ है मेरे पास, फकत आत्मा नहीं। सब कुछ है मेरे पास, फकत आत्मा नहीं। ये किस्सा उस कवि का है कि जो पेशे से तो कवि नहीं था, लिखते थे और आखिर में बड़ा अरमान लेकर उन्होंने डॉक्टर का प्रोफेशन चुना था और उसके बाद सोसाइटी गलत हो गई। नतीजा ये हुआ कि गलत रास्ते पे चलने के बाद तो तमाम अरमान लेके आए थे, आखिर में शौक उनके ऊपर हावी हुए और इस भौतिकवाद के युग में वो बहते चले गए और आखिर में स्वीकारोक्ति उन्होंने इस तरीके से लिखी। तो मैं इसलिए मैं आपको ये शीशा दिखा रहा हूं कि सभी प्रकार के रास्ते आपके सामने हैं, ये आपको तय करना है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप कर्तव्यनिष्ठ बने और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप किसी न किसी रूप में दूसरे की सेवा करें, कि उस सेवा से असली संतुष्टि मिलती है। त्याग और सेवा ही हमको असली संतुष्टि प्रदान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं और आपकी पूरी टीम को कि जिन्होंने परीक्षा संचालित की और आप लोगों को योग्यता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर यहां पर सेवा आयोजित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वित्त मंत्री महोदय। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करता हूं, कृपया सभा को संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बहुत शांति है, खुशी का मौका है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा पीसीएस परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण के भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अभी जिनका हम लोग शेरो शायरी के माध्यम से भाषण सुन रहे थे, आदरणीय सुरेश कुमार खन्ना जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय दारा सिंह चौहान जी, माननीय रविंद्र जायसवाल जी और आदरणीय विजय लक्ष्मी जी, दयाशंकर सिंह जी, दानिश आजाद जी, औलक जी और मंचस्थ सभी हमारे ऑफिसर्स, प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, नियुक्ति के प्रमुख सचिव, उपस्थित सभी ऑफिसर्स और नवनियुक्त हमारे सभी भाई बहन, सबसे पहले आप सबको प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किसी भी विद्यार्थी के जीवन में एक जो सपना होता है, वो सपना आप सब ने भी देखा, आज पूरा हो गया है। हम सब जानते हैं अच्छी तरह, पढ़ते समय जीवन बहुत चुनौती भरा लगता है। जिस दिन आपको रिजल्ट मिला होगा कि आज इंटरव्यू का रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ गया है, जो खुशी का ठिकाना होगा उसका कोई पैमाना नहीं है। हम उसको मीटर में, गेज में, किसी में नाप नहीं सकते। उस खुशी को मैं प्रणाम करता हूं और आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। दो तीन बातें करके बात समाप्त करूंगा। इस राज्य में हम सबको ईश्वर ने
जन्म लेने का अवसर दिया और काम करने का अवसर भी ईश्वर ने, माता पिता ने, गुरुजन वृंद ने दिया। उत्तर प्रदेश कोई साधारण धरती नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात, यहां सब कुछ उपलब्ध है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सभी मौसम हमारे पास हैं। और दूसरा, यहां की जो भूमि बहुत उर्वरा है। यहां के लोगों में किसी भी टारगेट को, लक्ष्य को अचीव करने की क्षमता है समय से पहले। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये भगवान राम की धरती है और भगवान कृष्ण की भी धरती है। भगवान शिव भी यहां बाबा विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, तो मां विंध्याचल वासिनी के रूप में और ललिता देवी के रूप में उत्तर प्रदेश में ही विराजमान है। और चक्र तीर्थ भी यहीं पर है। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में जन्म लिया और काम करने का अवसर भी मिला। क्योंकि आप सब प्रबुद्ध वर्ग के हैं, इतने बड़ी संख्या में लोगों ने इम्तहान दिया, लगभग 2.5 लाख, इंटरव्यू के लिए लगभग 2700, और फाइनल चयन आप सब जानते हैं 1000 से कुछ कम का हुआ। कितना कड़ी प्रतिस्पर्धा रही होगी। आपने हाड़तोड़ मेहनत की होगी। कई लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, रात रात जगे होंगे, भूख को भूल गए होंगे, रिश्तेदारों को भूल गए होंगे, फोन को भूल गए होंगे, मित्रों को भूल गए होंगे, तब ये पद आपने ग्रहण किया है और ये आपकी मेहनत का परिणाम है। आप सोचो, आपको मैं याद दिलाता हूं 17 से पहले क्या होता था। आप जो इस राज्य के निवासी हो, इसलिए मैं आपसे सच्चाई इसलिए याद दिलाता हूं कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, जिनके कंधों पर भार आने वाला है, गुरुतर दायित्व आने वाला है इस प्रदेश को चलाने का, तो आपको भान होना चाहिए और बार बार याद करना चाहिए कि 17 से पहले इस राज्य के हालात क्या थे। बहुत ढेर सारे हमारे भाई बहन प्रयागराज में रहकर के इम्तहान देते थे। उस समय अखबारों की सुर्खियां बनता था, लोक सेवा आयोग को नामे बदल दिए थे। याद है आप लोगों को? याद है आप लोगों को? तो सन्नाटा क्यों है? याद है ना? एक के नाम पे लिख दिए थे, वही रिजल्ट पाएंगे, वही जीतेंगे। पर्ची से एसडीएम बनते थे, पर्ची से डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी बन रहे थे। क्या हो रहा है? जो बच्चा मेहनत किया है, पढ़ा है, मेहनत किया, रोटी बना के खाया, पैदल चल के गया, बस में गया, और हालत क्या थे? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 9 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, एक नाखून के बराबर भी कदाचार, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जिसने मेहनत की है, जिसने मेहनत की, उसे काम करने का अवसर मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आपका है। आप इस राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहां तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे याद है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे अनुयायियों, इस कारवां को हम यहां तक लेकर आए हैं। जब उनका अंत काल आ गया, उससे पहले उन्होंने लिखा, इस कारवां को हम यहां तक लेकर के आए हैं, इसको अगर हमारे अनुयायियों, हमारे समर्थकों इसके आगे न बढ़ा सकना, तो इसे पीछे मत जाने देना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। 17 से आज 26 में हम खड़े हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 पर है कि नहीं? बताना जरा पीछे आगे सब लोग बोलो भैया। बढ़िया सड़कें हैं कि नहीं? एकदम नंबर 1 की लल्लन टॉप सड़कें हैं कि नहीं? भागते चले जाओ, गाड़ी ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ते थे तब, माननीय मुख्यमंत्री जी, गाड़ी पर लिखा रहता था गति सीमा 40 किलोमीटर। बोलो ना ओम प्रकाश जी, आप भी तो टेम्पू चलाते थे। आप सबको पता है कि नहीं पता है? ओम प्रकाश जी पहले ऑटो चलाते थे। पूछिए, ये लोकतंत्र है। जनता जिसे चाहेगी वो यहां बैठेगा, और जनता के आशीर्वाद से कोई पूंजीपति नहीं, कोई उद्योगपति नहीं, किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, गरीब का बेटा बैठ करके देश को, प्रदेश को चलाने का काम करता है। यह लोकतंत्र की ताकत है। हो क्या रहा है? बिजली एक हफ्ता दिन में आवे, एक हफ्ता रात में। भूल गए क्या आप लोग? बताओ ना। आपके गांव में बिजली बराबर आती थी क्या? जनरेटर, फूफा आवे तो जनरेटर स्टार्ट हो जाए, हैंडल खो गया तो बवाल। फूफा नाराज हो गए कि जीजा के लिए तो जनरेटर आया, चल गया, हमारे लिए नहीं चला। फूफा ऐसा पद होता है, अधिकार तो पूरा है, लेकिन कागज में तो है, लेकिन है नहीं।
जीजा की ज्यादा डिमांड हो जाती है। यही है ना जायसवाल साहब? जायसवाल साहब के फूफा आए थे तो नाराजे होकर चले गए। अब सोचो, बिजली की बात हो गई, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं। आजादी से अब तक कुल 40 मेडिकल कॉलेज, 17 तक, 17 सरकारी, 23 प्राइवेट। अब आप सोचो, 25 करोड़ की आबादी, सेवा करने का अवसर, बीमार लोग होंगे, आधुनिक जीवन शैली, तो मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कहां से आएंगे? कुल 5000 सीटें थी एमबीबीएस डॉक्टरों की, आज हमारे पास 12000 से अधिक सीटें हैं और 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। पीने के पानी की बात बता रहा हूं, 17 से पहले अखबार में निकलता था फ्रंट पे कि पीने की पानी की बड़ी दिक्कत है, विंध्याचल और बुंदेलखंड में ट्रेन आएगी तो पानी पिलाएगी सबको। आदमी का पानी, जानवर का छोड़ दीजिए। आप लोगों ने पढ़ा था, कुछ लोगों को याद होगा, कटिंग ना हो तो भिजवाएंगे फिर आपको को। भाई पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल आधारभूत चीजें हैं, ये कौन करेगा? इच्छा शक्ति नहीं थी। इच्छा शक्ति किस बात में थी? चलो राजा बन गए हैं, जनता ने जिता दिया है, पापा ने शपथ करा दी है। क्यों गलत कह रहे हैं? किसने शपथ कराई थी? आप लोग बताओ, किसने कराई थी शपथ? शपथ करा दिया तो बंबई से बुलाते थे, देखते थे सफाई में डांस। बोलो ना आप लोग, भाई आप लोग हमारे ही अंग हो, राज्य सरकार के अंग हो और जनता भी हो। क्या हो रहा है स्टेट में? तमाशा बना के रख दिया आप लोग। लाइन ऑर्डर, मुख्यमंत्री जी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया बना रहे हैं। क्या हो रहा था? टेंडर पड़ेगा तो फलाने टेंडर लेंगे, कोई अंसारी साहब आ रहे हैं, कोई खां साहब आ रहे हैं। ये क्या है? कुछ नहीं है। जो गड़बड़ी करेगा, कानून तोड़ेगा, उनको कौन इंतजार कर रहा अगले चौराहे पर? आप लोग जान ही गए। हमारी बिटिया बैठी 5 बजे, अम्मा चिल्लाने लगी जल्दी आओ, नहीं तो भैया पीछे जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के कि बिटिया ले आओ जाकर के, गड़बड़ी कुछ ना हो जाए। अब बेटी की तरफ बुरी नजर से कोई नहीं देखता। और मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। इस पूरी लिस्ट को मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण दे दिया लोकसभा विधानसभा में, दिया ना, और इसमें 34% से अधिक हमारी बेटियां जीत करके आई हैं। बहुत बहुत बधाई। तो मैं बाबा साहब को उद्धृत कर रहा था। बाबा साहब की बात को गंभीरता से लेना आप सब। उत्तर प्रदेश को यहां तक लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, तो यह आप सबके कंधों पर जिम्मेदारी है कि जनता के हक और हुकूक को लूटने वाले लोगों को आप पूरी तरह से ठीक करके रखिएगा। किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि जनता के हक को लूट सकेगा। उनको बिल्कुल दूर रखना है, व्यवस्था से दूर रखना है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करनी है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। 2 लाइनें कहूंगा आप सबकी प्रेरणा के लिए। वो पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के पवित्र उद्देश्य को समर्पित आज के आयोजन में अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से आग्रह करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन हेतु पधारें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। सब लोग नहीं बोले, लग रहा है पूरा कैंपस गूंजा नहीं। बोलिए सब लोग दोनों हाथ उठा करके, भारत माता की, भारत माता की। आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने बहुत अभी सारगर्भित तरीके से आपको अपना उद्बोधन दिया, समझाया भी, इतिहास भी बताया और भविष्य भी बताया। ऐसे हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, और इसके पहले अपने शायरी आदि के माध्यम से भी, और जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें उत्कृष्ट विधायक के रूप में भी जिनको अभी चुना गया है, ऐसे आदरणीय सुरेश खन्ना जी, उनको भी आपने बहुत सुना, बहुत अनुभवी।
हमारे मंच पे हमारे कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, दूसरे कैबिनेट के साथी आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, हमारे बाबा विश्वनाथ जी की नगरी से आने वाले मंत्रिपरिषद के साथी श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री हमारे उधर दयाशंकर सिंह जी, बलदेव सिंह औलख जी, हमारे अंसारी जी, सभी अधिकारीगण और आज जो अधिकारी बनने का नियुक्ति पत्र पाने वाले हैं आप सभी हमारे भाई बहन, मैं आप सबको सबसे पहले तो 932 की संख्या में जो अलग अलग विभागों के अधिकारी के रूप में अपने अथक परिश्रम के आधार पर परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके आज नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हैं, मैं आपको, आपके परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है वर्तमान की परिस्थिति क्या है, कैसी है, मैं समझता हूं आप सब युवा हो, सब कुछ अच्छी प्रकार से जानते और समझते हो। हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत कब बनेगा? जब विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। तो विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जहां हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन के जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं हैं एक एक करके उनको समाप्त करने का काम किया गया है, लेकिन आगे चल करके वह बागडोर आपके हाथ में आने वाली है। मैं अभी देख रहा था 21 विभागों के 932 की संख्या में जो अधिकारी लगभग हर जिले से कोई ना कोई किसी न किसी क्षेत्र में सफलता का परचम लहराने में सफल हुआ है। और जब कोई परिश्रम करता है, अपना लक्ष्य तय कर लेता है कि हमें यह मुकाम हासिल करना है, यह परीक्षा में पास करना है, और कोई तय करता है कि हमें तो एसडीएम बनना है, किसी को लगता है कोई हमें और अफसर बनना है, लेकिन पीसीएस के रूप में जो आपने सफलता प्राप्त की है, मैं आप सबको बहुत बधाई देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आने वाला समय भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। आज पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में सम्मान के साथ लिया जा रहा है। तो उसमें सरकार और जो हमारी सरकारी मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी है, सब मिल करके जब काम करते हैं तो उसके आधार पर यह परिणाम आया है कि आज गुंडागर्दी से मुक्त हमारा प्रदेश है, सुशासन से युक्त हमारा प्रदेश है, गरीबी के खिलाफ जंग में अनेक प्रकार की सफलताएं अर्जित की है। आप में से कई लोग जिस सेवा में जाने वाले हो, जो मैं इस विषय आपके सामने रख रहा हूं, इन सारे विषयों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप सबके ये ध्यान में रहना चाहिए। आप शहरी क्षेत्र में कहीं आपको पोस्टिंग मिले या ग्रामीण क्षेत्र में मिले, हमारे ध्यान में रहना चाहिए कि जो समाज में सबसे पीछे छूट गया व्यक्ति है उसे मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। जब तक हम गरीब को अमीर बनाने के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं ईमानदारी से उन तक पहुंचाने का काम नहीं करेंगे, तब तक जिस संकल्प के साथ आपने इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है वह संकल्प आपका सफल नहीं होगा। आज डिजिटल युग है, कोई भी चीज किसी से छिपी नहीं रहती। अभी आपको आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने अपने शायरी के माध्यम से ऐसा भी बताया है कि यह कर्तव्य पथ है, ईमानदारी पूर्वक सेवा करने वालों की बहुत प्रशंसा और सराहना होती है। और ईमानदार अफसरों का समाज भी जब कहीं आप पोस्टिंग पाएंगे और पोस्टिंग पाने के बाद अपनी सेवाएं देंगे, तो कई स्थानों पे मैंने कई अधिकारियों को देखा, जब उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए होता है तो विभाग के कर्मचारी अधिकारी ही नहीं बल्कि जनता रोती है कि अफसर आज हमारे यहां बना रहे। ऐसा आचरण आप सबको प्रस्तुत करने का संकल्प लेकर के जो आज नियुक्ति पत्र आपको मिलने जा रहा है उस दिशा में आगे बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम यहां सरकार में बैठे हुए लोग अगर यह संकल्प लिए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि विकसित भारत, शिक्षित भारत, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित परिवार चाहिए। विकसित परिवार के लिए सरकार की जो योजनाएं जिनके लिए बनी है उन तक ईमानदारी से पहुंचना चाहिए। पहले की सरकारों के समय आप सब जानते हैं कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो जिसके लिए चलता है उसके पास पहुंचते पहुंचते 15 पैसा रह जाता था। लेकिन आज गर्वपूर्वक हम कहते हैं कि दिल्ली या लखनऊ से अगर किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी नौजवान के लिए
किसी माता के लिए अगर दिल्ली या लखनऊ से कोई भी एक भी पैसा जाता है तो डीबीटी के माध्यम से 100% उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है। जब ईमानदार भारत बनाने का संकल्प लेकर के शासन करने वाले लोग आते हैं तब इस प्रकार के परिणाम आते हैं। आप सभी जानते हैं कि आज देश के 80% हिस्से पे भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए जो हमारे सहयोगी दल है उनकी सरकारें हैं। और सरकार लोकतंत्र में देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 25 वर्ष से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में देश और गुजरात की सेवा करने का काम किया है। और लोकतंत्र में जहां वोट के आधार पर, चुनाव के आधार पर, विधायक चुने जाने के आधार पर मुख्यमंत्री बनते हो, फिर सांसद चुने जाने के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हो, और 25 वर्ष तक भारत कोई चीन नहीं है कि वहां एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया तो कभी दोबारा चुनाव नहीं होने वाला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे सफल लोकतंत्र है। और इस सफल लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले, अपने आप को लगातार समर्पित करने के रखने वाले, जिनका एक ही लक्ष्य रहता है, क्या रहता है? तेरा वैभव अमर रहे मां भारत मां, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और एक दिन की छुट्टी लिए बगैर आप सब तो प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा बने हैं। दुनिया के इतिहास में कोई भी शासक ऐसा नहीं होगा जिसने 25 वर्ष से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दिया और एक दिन का भी अवकाश नहीं लिया। उनका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके मार्गदर्शन में हम सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करते हैं और उस काम को करने के पीछे का एक लक्ष्य बड़ा रखा है। एक दिन की छुट्टी, वो चाहे जितनी छुट्टी ले लेते, कौन पूछने वाला था, लेकिन एक भी दिन की छुट्टी नहीं लिया। किसके लिए? देश के लिए, देशवासियों के लिए। देश के अभी वैश्विक ऊर्जा संकट है। वैश्विक ऊर्जा संकट के समय उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील कर दिया। बहुत सारे लोगों ने बिना कुछ कहे अपने आप अपनी गाड़ियां जो लेकर के घूमते थे उसको कम कर दिया। बिजली के लाइटें जो अनावश्यक जलती थी, एसी जो अनावश्यक चलते थे, उनको बंद करना शुरू कर दिया। किसी को कहने नहीं जाना पड़ा। यह राष्ट्रभक्ति है। और यह राष्ट्रभक्ति का भाव, भारत भक्ति का भाव, समाज सेवा का भाव हम सब के अंदर बना रहे। इस संकल्प के साथ आज अपना नियुक्ति पत्र लेकर के आप कर्तव्य पथ की ओर आगे बढ़े। आपके सेवा काल में आप एक आदर्श अपने अपने क्षेत्र में स्थापित करें, यही मैं शुभकामना देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नियुक्ति पत्र के वितरण का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया मंच के अग्रभाग में आने की कृपा करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं दिल्ली की नेहा पांचाल को, डिप्टी कलेक्टर का नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए। नेहा पांचाल। प्रयागराज की बेटी आकृति शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक। गौतम बुद्ध नगर से निधि नागर, सहायक आयुक्त राज्य कर, निधि नागर। शाहजहांपुर से राज्य कर अधिकारी निहारिका राय। आत्मीय वार्तालाप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मिर्जापुर के खंड विकास अधिकारी के पद पर महेश विक्रम श्रीवास्तव। जिला कमांडेंट होमगार्ड बलरामपुर की बेटी श्रुति शुक्ला। श्री पार्थ सारथी बिजनौर के हैं और उप निबंधक का नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी श्री आशीष सिंह अभी आने वाले हैं, कृपया
श्री आशीष सिंह, आइए, जिला खाद्य विपणन अधिकारी लखनऊ के आशीष सिंह मंच पर हैं। अयोध्या से अविनाश सागर, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। माननीय परिवहन मंत्री भी आगे हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अविनाश सागर, अयोध्या से। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बाराबंकी की प्रिया शर्मा, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रिया शर्मा, बाराबंकी। बलिया से जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी राहुल पांडे। कानपुर नगर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुश्री गरिमा सिंह। गगन आनंद वर्मा गोरखपुर के कोषाधिकारी लेखाधिकारी के पद पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। गोरखपुर से ही प्रियंका नायक, जिला समाज कल्याण अधिकारी गोरखपुर की बेटी प्रियंका नायक। सोनभद्र से विकास चंद्र पांडे, सहायक आयुक्त उद्योग, सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर विकास चंद्र पांडे सोनभद्र के हैं, नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। रायबरेली की सुश्री साहिबा बानो, नायब तहसीलदार साहिबा बानो। मेरठ की सुश्री प्रियंका, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह खा की अधिकारी सुश्री प्रियंका मेरठ से हैं, मंच पर हैं इस समय। बस्ती के श्री नीलेश कुमार सिंह, कृपया मंच पर आए, सहायक नियंत्रक विधिक माप नीलेश कुमार सिंह। कौशांबी से श्री सत्यम सिंह यादव, उप कारापाल। अंकित कुमार, कार्य अधिकारी पंचायत राज, अमरोहा के अंकित कुमार। मैनपुरी से पूजा मिश्रा, कार्य अधिकारी पंचायती राज। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भाइयों और बहनों, विगत 9 वर्षों में हम सब ने अपने प्रदेश को बदलते हुए देखा है और इस अवधि में उत्तर प्रदेश में पुलिस, शिक्षा विभाग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समेत अनेक आयोगों और विभागों द्वारा 9 वर्षों में राज्य में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं, जो स्वयं में एक कीर्तिमान है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश को अपने विस्मयकारी नेतृत्व से देश का अग्रगण्य राज्य बनाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जो अपने आशीर्वचन हेतु पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 9 चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में
वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, ग्रामीण विकास की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, आज के इस समारोह में उपस्थित पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नित्य एवं कार्मिक श्री एम देवराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, नवचयनित विभिन्न विभागों के अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण और उपस्थित बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में जो परिणाम घोषित हुए हैं, 21 विभागों के 932 पदों पर चयन की इस पारदर्शी व्यवस्था के उपरांत आज आप सबको नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए अलग अलग विभागों के आप सभी अधिकारियों के चयन के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश शासन का पार्ट बनने के लिए आप सबका मैं अभिनंदन भी करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को, जिसने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न किया है। इस शासन की व्यवस्था का और शासन की कार्य योजना को प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए शासन की मंशा क्या है, हमारे भर्ती आयोग और बोर्ड की कार्य पद्धति उसका उदाहरण बनता है। हम ये कभी अनुमान कोई लगा ही नहीं सकता कि अगर भर्ती की प्रक्रिया ही पारदर्शी न हो और सुचितापूर्ण न हो तो जिन लोगों का चयन होगा उन लोगों से ईमानदारी के साथ परिणाम देने, प्रदेश की गति को प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान वे कर पाएंगे, यह अपने आप में एक दिवा स्वप्न ही होगा। गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है जो ईमानदारी के साथ जिसका चयन हो और जिसने अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वह स्थान प्राप्त किया है। सिफारिश से या पैसा ले दे करके भ्रष्ट तरीके से जो व्यक्ति चयनित हुआ होगा वह प्रगति नहीं दुर्गति जरूर करा देगा, और यही उत्तर प्रदेश में होता था 2017 के पहले। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य ईश्वर के सीम कृपा का राज्य, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य, दुनिया की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखने वाला प्रदेश, एमएसएमई का देश ही नहीं दुनिया का बेहतरीन आधार रखने वाला प्रदेश, सबसे अच्छा जल संसाधन रखने वाला प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का युवा राज्य बीमारू हो गया था, पहचान के लिए मोहताज हो गया था। प्रदेश के बाहर जब यहां का युवा जाता था
पहचान छुपाता था। आपकी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। जब प्रदेश इससे निकला उस समय आपकी उम्र 10 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के बीच में रही होगी। अपने मां बाप का सहारा, मां बाप आपके सहारा बनते थे, भाई बहन आपका सहारा बनते थे, उनकी उंगली पकड़ करके आप तब स्कूल जाते रहे होंगे। इसलिए आपको नकल विहीन परीक्षा के माध्यम से परीक्षा देने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आपको परीक्षा का परिणाम चाहे स्कूली शिक्षा का हो, विश्वविद्यालयों का हो या प्रतियोगी परीक्षाओं का हो, उसमें वही शुचितापूर्ण और वही पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था देखने को मिली और चयन की प्रक्रिया में भी वही शुचितापूर्ण व्यवस्था आज देखने को मिली है, जिसमें 932 अधिकारी अलग अलग विभागों के आज हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्या यह संभव था 2017 के पहले? कतई नहीं। आप में से जितने लोग यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं, हमारी संख्या सीमित थी, हमने उस मंच पे सीमित लोगों को बुलवाया, लेकिन मेरा मानना है कि आप में से 932 के 932 अधिकारी सीधे नियुक्ति पत्र पाने के अधिकारी हैं। लेकिन समय की सीमा आपकी भी हमारी भी, इसलिए हमने सीमित किया और विभागीय मंत्रियों को प्रतिनिधि के रूप में यहां पर रखा। ये वह टीम है जो यहां से प्रधानमंत्री जी के विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने अपने विभागों में उस कार्यक्रम को लागू करती है और उसको लागू करने की मशीनरी के रूप में, तंत्र के रूप में आपको कार्य करना है। अभी आप ट्रेनिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग की प्रक्रिया के बाद फिर इस राज्य के विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। हमने 9 वर्ष के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ऐसे ही नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये 9 लाख नौजवान कभी नियुक्ति पत्र नहीं प्राप्त कर पाते अगर अच्छी सरकार नहीं होती। लोकतंत्र में अच्छी सरकारों को उसका लाभ यही है। और अगर ये 9 लाख नौजवान या उत्तर प्रदेश के युवा शक्ति को हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में नौकरी की, रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिभा का लाभ नहीं लिया होता, तो हम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी से उभार करके भारत के अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि जब युवा पलायन कर जाता है, जब यहां की प्रतिभा ही पलायन कर जाती, जब यहां के युवाओं को प्रदेश के अंदर ही कार्य नहीं मौका मिलता, विकास कराता कौन? केवल हमारी योजना बना देने भर से परिणाम नहीं आ जाएगा। शासन योजनाएं बनाता है, लेकिन उन योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर क्रियान्वयन का जो तंत्र होता है वह प्रशासन का होता है, अलग अलग विभागों का होता है। अलग अलग विभागों को फिर उसको सफलतापूर्वक अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। फिर परिणाम वहां से आते हैं। उस परिणाम को लाने की जवाबदेही और जिम्मेदारी इसी तंत्र के ऊपर होती है जो राजनीतिक विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम करता है। 17 से पहले सपना था, इसलिए वो सपना प्रदेश के नौजवानों के सपने को भी धराशायी करता था, उसके सामने पहचान का संकट खड़ा करता था। सबसे अच्छी उर्वरा भूमि रखने वाला प्रदेश का किसान आत्महत्या करता था। सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस रखने वाला राज्य का कारीगर हताश और निराश होकर के घर बैठ करके जहां तहां हाथ पैर मारने के लिए मजबूर होता था। हर नागरिक के सामने पहचान का संकट। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 9 वर्ष की शानदार यात्रा में
चुनौतियां थीं, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया। परिणाम है कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। देश के अंदर कहीं नहीं हुआ, यूपी के अंदर हुआ। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। अब कोई हमें बीमारू नहीं कह सकता। अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है। हमने बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में यूपी को पहुंचाया है। और मेरा मानना है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो भी अधिकारी और कर्मचारी यूपी के अंदर काम कर लेगा, मान के चलिए कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सब जगह सफल है। जो यूपी में सफल हो, सब जगह सफल। इतनी बड़ी राज्य में, इतने बड़े राज्य में 25 करोड़ की आबादी का राज्य, अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करने वाला राज्य, सम और विषम परिस्थितियों में परिणाम देने वाला राज्य, और उस राज्य में कार्य करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। अलग अलग विभागों में आप सबको प्राप्त हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जिन लोगों को यहां पर आज चयन हुआ है, इसमें डिप्टी कलेक्टर के भी 37 पद हैं, डिप्टी एसपी के 17 पद हैं, वाणिज्य कर के सहायक आयुक्त के 196 हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 16 पद हैं, कोषाधिकारी के 22 पद हैं, जिला कमांडेंट होमगार्ड के 2 पद हैं, अधीक्षक कारागार 1 है, सहायक आयुक्त उद्योग के 18 पद हैं, कार्याधिकारी के 23 पद हैं, खंड विकास अधिकारी के 72 पद हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी के 9 पद हैं, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का 1 पद है, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 5 पद हैं, वाणिज्य कर अधिकारी के 142, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 2, नायब तहसीलदार के 258, उप कार्यपाल के 60, जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी के 4, उप निबंधक के 40, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के समूह ख से जुड़े हुए सांख्यिकी अधिकारी के 3 पद, सहायक विधिक और माप विज्ञान श्रेणी के 1 पद, राज्य संपत्ति अधिकारी के 2 और सहायक निदेशक उद्योग के 1 पद पर यह सफलतापूर्वक चयन हुआ है, जिसमें 21 विभागों के 932 ये पद हैं। अब आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपको फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। आप आज यहां पे सुखद अनुभूति कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था पता नहीं क्या होगा। हमने कहा एक बार वेरिफिकेशन होने दीजिए, नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा नियुक्ति और कार्मिक विभाग को कि इन्होंने आज इस नियुक्ति पत्र वितरण के साथ ही आगे की प्रक्रिया को ये लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आपके लिए प्रसन्नता का विषय होगा, आपके माता पिता के लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए, आपके मित्रों के लिए, आपके अभिभावक के लिए। लेकिन आपकी सफलता प्रदेश की सफलता का आधार भी बनना चाहिए। याद रखना, जिस पारदर्शी तरीके से आपका चयन हुआ है, वही पारदर्शी और शुचितापूर्ण व्यवहार भी और कार्यपद्धति भी आपके आगे के पूरे सर्विस कालखंड के लिए शासन भी आपसे अपेक्षा करता है। जो कार्य आपको आज करना है, उस कार्य को आज ही करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। और जितनी मेहनत नियुक्ति पत्र के बाद, ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद
जब आप अपने फील्ड में जाएंगे, पहले 10 वर्ष में जो मेहनत आप कर लेंगे, जितनी मेहनत कर पाएंगे, याद करना वह आपके आगे के पूरे 30-35 वर्षों के सेवा काल को भी और सेवा काल के बाद के कार्यकाल के लिए भी वह एक पुख्ता नींव होगी, मजबूत नींव होगी। याद रखना, परिश्रम व्यक्ति को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। आपका परिश्रम एक ईमानदार व्यवस्था के साथ जुड़ता है तो परिणाम आता है, जो परिणाम आज नियुक्ति पत्र के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। और यही परिणाम आगे भी आपके परिश्रम का आधार बनेगा, तो वह परिणाम आपको जीवन भर एक सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा। इसी प्रकार की सुखद अनुभूति, और उस सुखद अनुभूति के लिए आप सभी का मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करना एक गौरव की बात होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे 17 के पहले, आपको याद नहीं होगा लेकिन बहुत कम लोग आज में से होंगे, अपने परिवार के वरिष्ठों से थोड़ा पूछिए। जब यूपी के बाहर जाते थे, अगर कोई पूछता था कहीं पे आप कहां के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा बनती थी? कोई उत्तर प्रदेश कह दे तो सामने जानने वाला व्यक्ति 10 कदम आपसे पीछे भाग जाता था। वह कोई यूपी के नागरिकों के साथ संवाद बनाने में उसको संकोच होता था। इस बात का संकोच होता था क्योंकि उसको लगता था यूपी अच्छा नहीं कर रहा है, यूपी में अच्छा नहीं हो रहा है। गलती शासन की थी, लेकिन खामियाजा पूरा प्रदेश भरता था। नौजवान के सामने संकट, व्यापारी के सामने संकट, यहां से जाने वाले नागरिकों के सामने संकट। और आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप देश में कहीं भी जाएंगे, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, आज के दिन पे शासन की कार्य पद्धति जब अच्छी होती है, परिणाम किस रूप में आता, कहीं भी आप जाएंगे, कोई आपसे आपका पहचान पूछेगा, आपने बता दिया हम यूपी के हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला व्यक्ति अगर आपसे 10 कदम पीछे, तो आपके सामने आकर के उसके मन में इच्छा होगी मैं इससे गले मिल लूं। उसके चेहरे पे एक चमक होती है, ये चमक यूपी की सफलता की चमक है। और उस यूपी की उस सफलता को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आप सबको मिलकर के कार्य करना है। एक 932 अलग अलग विभागों के लिए अधिकारियों का चयन, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और मैं इस पूरी सफलता के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में पूरी तत्परता के साथ अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आप सब तैयार हो जाएं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ एक चित्र खिंचवाने के लिए सहृदयता पूर्वक आपके समक्ष आ रहे हैं। कृपया अपने नियुक्ति पत्र निकाल लीजिए और अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। बैठिए बैठिए बैठिए, अपने स्थान पर बैठिए। नियुक्ति पत्र को निकाल लें, अपने चेहरे के नीचे उसको अपने चेस्ट के लेवल पर रखें, ठीक से उसको दिखाएं। चेहरे पर तनाव बिल्कुल भी न रहे, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका बहुत अच्छा लगता है। और विशेष रूप से इस फोटो में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आपके साथ होंगे। ये फोटो आपके लिए सदैव यादगार का काम करेगा, लिहाजा मुस्कुराते हुए इस फोटो को आप खिंचवाएं, क्योंकि ये आपके नए जीवन की शुरुआत का पहला दिन है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से उनकी उपस्थिति में, गरिमामयी उपस्थिति में आपको नियुक्ति पत्र मिला और साथ में अब ये फोटो भी खिंच रही है। मित्रों, बिल्कुल तैयार हो जाएं और मुस्कुराते हुए फोटो को खिंचाएं। ये अंतिम 3 सेकंड हैं।
इस फोटो के, शानदार फोटो, बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब अपने हृदय की अतल गहराई से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हैं, उन्हें आभार प्रकट करते हैं और आप सब गणमान्य अतिथियों के यहां से विदा होने के पश्चात यहां से प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।